कुछ इश्यूज हैं, डाटा है वगैरह, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे इसका हार्ड कॉपी भी निकाल करके ला रहा है आपको सारा डाटा भी दे देगा। अभी जो अभी तक जांच हम लोग का हो रहा है, वो टोटल जांच जो आज तक हुआ है उसकी संख्या 7179 है। ठीक है, 7179 जांच टोटल आज तक हुआ है जब से हम लोग के यहाँ पे जांच स्टार्ट हुआ। ये फाइनल डाटा है। इसमें जो संक्रमित निकले हैं वो है 787, 787 व्यक्ति अभी तक संक्रमित है। इसमें हमने आज का जो डाटा है उसको भी रखा है। इसमें से 468 जो है उनका रिकवरी हो चुका है। ठीक है, तो इसमें से इतने लोग का रिकवरी हो चुका है, निगेटिव हो चुके हैं। ये लोग अपने होम आइसोलेशन में, इसमें से लोग भी थे। अभी तो सब लोग अच्छी स्थिति में है। रेस्ट जो लोग हैं वो संक्रमित हैं अभी। ठीक है, इसमें से जो अभी हम लोग के पास होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं 169 लोग अभी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। 169 लोग जो है, जैसा कि आप लोग को भी आइडिया होगा कि हम लोग होम आइसोलेशन में वैसे लोगों को रखते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं पाया जाता है। मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि उनको खांसी, सर्दी, बुखार, फर्स्ट एड हुआ फील, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके काफ़ी आसपास के लोग, उनके भाई, उनके रिश्तेदार जिनसे कि वो सीधे संपर्क में थे और वैसा व्यक्ति संक्रमित हो गया। तो यदि उसके बाद उनका सैंपल हम लोग उठाते हैं डायरेक्ट हिस्ट्री में जो होता है, तो लेकिन उसमें से बहुत से लोगों के अंदर सिम्टम होते नहीं हैं। तो वैसे व्यक्ति की उनके पास सिम्टम नहीं है और साथ ही साथ उनके घर में रहने का स्पेस है कि वो सिंगल रूम में रह सकते हैं, तो उनको हम लोग सलाह ये देते हैं कि आप होम आइसोलेशन में ही रहिए यदि उनकी इच्छा है तो। यदि उनको लगता है कि नहीं सर मेरा स्वास्थ्य जो है अस्पताल में ही अच्छा रहेगा, तो हम लोग अपने पास जो अस्पताल में हम लोगों ने 1000 बेड का इंतजाम रखा हुआ है उसका भी डिटेल लिस्ट अभी हम लोग आपको दे देंगे कि हर एक जगह, जैसे CHC गिद्धौर हो गया, सोनो हो गया, सिकंदरा हो गया, ITI हमारा हो गया, इन सभी जगहों पे हम लोगों ने उनके रहने के लिए और उनके भोजन का हर एक इंतजाम रखा हुआ है। स्वास्थ्य जांच का भी रेगुलर इंतजाम है। तो ये उनकी इच्छा के ऊपर है। यदि सिम्टमेटिक वो नहीं है तो, लेकिन यदि उनके अंदर सिम्टम है, खांसी, सर्दी, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या फिर उनके घर में उनके रहने के लायक या फिर सिंगल रूम में वो रह सके इतना स्पेस उनके घर में नहीं है, तो फिर इससे संबंधित हॉस्पिटल जो अलग से आइसोलेशन सेंटर टाइप का हम लोग रखे हुए हैं वहां पे हम लोग लाते हैं। तो होम आइसोलेशन का संख्या मैंने बता दिया, 169 लोग होम आइसोलेशन में हैं। और जो अभी हमारे जो अस्पताल है वहां पे 107 लोग रह रहे हैं। 10, हाँ, इसमें तो 91 का ही डाटा है, लेकिन 16 लोग आज भर्ती हुए हैं। तो 107 लोग अस्पतालों में रह रहे हैं। उसका भी अभी डिटेल हम व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे, हार्ड कॉपी भी आपको दे देंगे। अस्पताल में जो लोग रह रहे हैं, हम लोग ऑक्सीमीटर रखे हुए हैं। सुबह शाम ऑक्सीजन का स्तर क्या है उनका हम लोग नाप रहे हैं। संभवतः आप लोग को भी आइडिया होगा कि यदि 95 से ऊपर ऑक्सीजन का स्तर है, जो कि सामान्य आदमी का होता है, तो फिर कोई इशू नहीं। यदि 95 से ऑक्सीमीटर में रिपोर्ट आता है डाउन हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा हम लोग को उनके लिए विशेष ख्याल रखना होता है उनको। यदि ऑक्सीजन का स्तर उनका 91 से भी घट रहा है, तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पे हम लोग रखते हैं। तो इसके लिए हर एक सेंटर, आइसोलेशन सेंटर जो 10 हमारे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम रखा गया है। और यदि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होता है उनको। और उसके बाद भी लगता है कि स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है,
या फिर कुछ उनको, जैसे बहुत से रोगियों को देखा जा रहा है लंग्स में दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, या कुछ सीवियर सपोज दिक्कत है उसको, तो फिर हायर सेंटर में हम लोग इलाज के लिए भेज रहे हैं उनको एम्बुलेंस के थ्रू, और हायर सेंटर पे उन लोग का इलाज हो रहा है। जहाँ तक डेथ की स्थिति है हमारे यहाँ पे, तो अभी तक डेथ हम लोग एक ही हमारे यहाँ पे हुआ है। आप लोग को भी आइडिया होगा या आप लोग के संज्ञान में होगा कि सर एक आध दो डेथ और भी हुआ है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जिस जगह पे उसका हुआ था जांच, वहाँ के डेथ में ही उसको रखा जाता है। तो आप लोग को आइडिया होगा कि एक ही डेथ हम लोग के यहाँ पे जो जांच हुआ था उसमें हुआ। कुछ लोग हायर सेंटर पे इलाज के लिए, हमारे यहाँ के ही लोग थे, सीधा हायर सेंटर पे वो मतलब रहे, तो उनका डेथ वहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये अभी तक की स्थिति है। इसके बाद में अभी और भी कुछ है, आपको एक बार और कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। अभी हम जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ वाला, वहाँ पे आपको आइडिया होगा अभी तक हम लोग यहाँ के अस्पताल में रोगी को रखने का इंतजाम नहीं रखते थे, लेकिन फिर हम लोगों को ऐसा आवश्यकता फील हुआ कि जो यहाँ के अस्पताल में सपोज आते हैं उनको कोई दिक्कत है, तो यहाँ के लिए 20 बेड का अस्पताल का इंतजाम हो गया है, और आज उद्घाटन भी उसका मेरे द्वारा होगा। वहाँ पे अभी वो लोग कुछ इंतजाम जो रह गया था, आप लोग को भी आइडिया होगा कि एक फ्रेश बिल्डिंग रेडी हो रही थी, काफ़ी हमको लगता है कि साल डेढ़ साल से उसका स्थिति ठीक नहीं था, वो काम हो रहा था, लेकिन जब हम लोग को आवश्यकता फील हुआ कि नहीं यहाँ पे भी अस्पताल में 20 बेड का इंतजाम होना है, तो हम लोगों ने थोड़ा फास्ट ढंग से संवेदक से बातचीत करके और जो भी ऑफिसर स्टाफ थे डाल के विदिन 1 वीक वो हमारा रेडी हो गया है। तो आज उद्घाटन उसका हो जाएगा। 20 बेड का इंतजाम हमारा यहाँ के अस्पताल में रहेगा, और उसके बाद जैसे कि यदि कोई बहुत सीरियस टाइप का है तो उसको स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ रख लेंगे, लेकिन यदि थोड़ा स्थिति अच्छा हो गया तो बाकी जो सेंटर्स है हमारा वहाँ पे उसको भेज देंगे। यहाँ पे हम लोग रखेंगे कि 10 बेड एनी टाइम रहे, कोई व्यक्ति अस्पताल आता है तो एटलीस्ट उसका इंतजाम रहेगा, तो हम लोग उसको भी देख रहे हैं। और बाकी अभी तक जो जिले की स्थिति है, लॉकडाउन आप लोग को आइडिया होगा 31 तक लॉकडाउन है। 31 के बाद की स्थिति अभी तक राज्य से स्पष्ट हुई नहीं है, और अभी आप लोगों ने भी देखा होगा लास्ट डे व्हाट्सएप पे एक ऑडियो मतलब एक पूरा डिटेल्ड गाइडलाइन वायरल हो रहा था, जिसके बाद में सरकार की ओर से स्पष्ट आया कि नहीं ये जो है वो फेक लेटर है, तो उस पर यकीन नहीं किया जाए। तो अभी फर्दर उसका डिटेल अभी तक इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हुआ है, संभवतः आज रात तक हासिल हो हम लोग को या फिर नेक्स्ट डे हासिल हो, उसकी सूचना हम लोग मीडिया को दे देंगे। तो हमारे ओर से इतना ही है। यदि आप लोग के मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है या कुछ संज्ञान में रखना है तो वो आप लोग रख सकते हैं। डाटा हम लोग फोटो ले रहे थे, दे रहे हैं आपको सभी।